आज हम बात करते हैं बच्चों कि पढ़ने का सही समय क्या होता है। ठीक है, तो इसमें आज हम बात करेंगे आज की क्लास में कि पढ़ने का समय सही क्या है। कब पढ़ें, रात को पढ़ें, दिन को पढ़ें, सुबह पढ़ें, भोर में पढ़ें, शाम को पढ़ें। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो है कि बहुत लोग कन्फ्यूज़न में होते हैं कि हमारा जो समय है किस टाइम पढ़ें कि हमें क्या होगा, बेटर होगा। कुछ लोग तो सोचते हैं कि सुबह के टाइम पढ़ेंगे तो माइंड फ्रेश होता है, शाम को पढ़ेंगे, खाली हो जाएंगे तब पढ़ेंगे। और कुछ लोग के अंदर आदत ये भी होता है कि आज से नहीं, सोमवार से पढ़ेंगे, सोमवार से नहीं अगले सोमवार से पढ़ेंगे, मंडे से पढ़ेंगे, ऐसे ही पढ़ेंगे, वैसे पढ़ेंगे। ऐसे-ऐसे करते-करते क्या होता है, समय बहुत आगे चला जाता है। ठीक है, फिर बाद में पछताना पड़ता है। तो आज इसमें हम बात करेंगे कि पढ़ने का सही समय क्या है। बस आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बाकी सब आप लोग जो है अच्छे से कर पाएँगे। आप लोग मेरी बात को अगर अच्छे से गौर से सुन लेंगे, तो आप लोग जो है अच्छे से जो है तैयारी कर पाएँगे आप। तो आज हम बात करेंगे पढ़ने का सही समय क्या होता है। थोड़ा गला ख़राब होने की वजह से थोड़ा-सा आवाज़ में प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखिए कुछ बच्चे होते हैं, जो एक टाइप ऐसे बच्चे होते हैं, जो सोचते हैं कि हम भोर में पढ़ेंगे, कुछ सोचते हैं हम भोर में पढ़ेंगे, कुछ सोचते हैं हम शाम को पढ़ेंगे, कुछ सोचे हैं हम दिन में पढ़ेंगे स्कूल आने के बाद, कोचिंग के बाद या वगैरह-वगैरह जो भी होता है। तो देखिए, आप और कुछ बच्चे इसमें ये भी होते हैं कि मंडे से पढ़ेंगे, संडे से पढ़ेंगे, बारात करके आएँगे तब पढ़ेंगे। ऐसे कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, सोचेंगे कि हम जो है अभी वहाँ पर जाना है, मौसी के घर जाना है, क्रिकेट खेलने जाना है, ये गेम, वो गेम, ऐसा-वैसा जो भी होता है। यहाँ से आएँगे तो ऐसे पढ़ेंगे, वैसे पढ़ेंगे। ऐसे-ऐसे करते-करते क्या होता है, टाइम जो है बहुत ज़्यादा आगे पहुँच जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो है लॉस होता है समय, और हमको पता नहीं चलता है। बाद में पता कब चलेगा, जब हमारा एग्ज़ाम आ जाएगा सर पे, तब पता चलता है कि अगर हम ऐसे नहीं करते होते, तो आज हमारा इतना तैयार हो जाता, कवरेज हो जाता। ठीक है? तो देखिए, अगर आप ये लोग सोच रहे हैं कि हम ऐसे पढ़ेंगे, वैसे पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ से आएँगे तब पढ़ेंगे, मंडे से पढ़ेंगे, सुबह पढ़ेंगे, दिन पढ़ेंगे, रात पढ़ेंगे, जो भी होगा, ठीक है? तो इसको माइंड से अपने निकालिए, जो हम कह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए आप लोग। अभी 2025 में एग्ज़ाम होगा, 2025 में भी एग्ज़ाम होगा, ठीक है? और डेट शीट भी आ चुका है कि कब से एग्ज़ाम होगा, डेट शीट भी आ चुका है। तो इसमें मैं आप लोगों को तरीका बता रहा हूँ कि कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। देखिए, आप लोग जो है, जो आपका माइंड है, वो स्थिर नहीं हो पाता है, ठीक है? तो आप लोग उसको स्थिर करिए। आप चाहे दिन में पढ़िए, चाहे रात में पढ़िए, चाहे भोर में पढ़िए, चाहे जब पढ़िए आप, ठीक है? अगर आप एक हेडिंग तैयार कर रहे हैं, एक हेडिंग तैयार कर रहे हैं, एक चैप्टर तैयार कर रहे हैं, जो भी तैयार कर रहे हो, अगर उसको आप उठा रहे हैं, तो उसको पूरा कवर कर लीजिए। कोई भी चैप्टर हो, चाहे हिंदी हो, गणित, विज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर जिस चीज़ को आप उठाइए, जिस टॉपिक को आप उठाइए, उस टॉपिक को, उसमें 2-3 टॉपिक, जो भी टॉपिक होंगे, जितना 10 टॉपिक, किसी में ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं। आप सोचिए कि हमें 4 टॉपिक कंप्लीट करना है, 5 टॉपिक कंप्लीट करना है, तो उसको पूरा कंप्लीट करके ही मानिए, ठीक है? और जब तक वो याद नहीं होगा आपको, जब तक माइंड में आपके बैठेगा नहीं, तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं हुआ। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कहते हैं कि हम 10 घंटा पढ़ते हैं, 20 घंटा पढ़ते हैं, 16 घंटा पढ़ते हैं, 12 घंटा पढ़ते हैं, 6 घंटा पढ़ते हैं। देखिए, घंटा से कोई मैटर नहीं है। आप कितना समय दे रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। समय दे रहे हैं तो कितना ले रहे हैं उससे, कितना सीख रहे हैं। ठीक है? आप उससे कितना सीख पा रहे हैं। सीखना बहादुरी है, समय देना बहादुरी नहीं है। क्योंकि आप समय देंगे, अब समय के अनुसार आपको फल नहीं प्राप्त होगा, तो इसका कोई मतलब निकला? कोई मतलब नहीं निकला। क्यों? क्योंकि आप जितना समय दे रहे हैं, 4, देखिए, एक बच्चा ये होता है कि वो 1 घंटे में 1 पार्ट को कवर कर लेता है, 1 लेसन कवर कर लेता है, ठीक है? एक बच्चा ऐसा होता है कि 1 लेसन जो है वो कवर कर लेगा। एक बच्चा ऐसा होता है कि जो 2 घंटा बैठा रहेगा तब पर भी 1 लेसन कवर नहीं कर पाता है। क्यों? वही व्यक्ति, उसका साथी ही होता है, वो कवर नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि उसका माइंड स्थिर नहीं होता है। वो सोचता है कि हम शाम को पढ़ेंगे। अब वो उसके कॉपी किताब को जो है बंद करके रख देगा, ठीक है? वो शाम को फिर उठाएगा, फिर उसके मन में यही सब कुछ इधर-उधर की बातें चलेंगी, ठीक है? फिर वो सोचेगा कि अब इसको रख देते हैं, भोर में पढ़ेंगे, और जब वो भोर में उठेगा, तो भी उसके माइंड में ऐसा-ऐसा बातें चलेगी। धीरे-धीरे सोचता है कि अब हम मंडे से पढ़ेंगे, अभी थोड़ा-सा माइंड फ्रेश हो जाए, अभी वहाँ जाना है, शादी में जाना है, क्रिकेट खेलने जाना है, मैच खेलने जाना है, जो भी मैच हो, वॉलीबॉल खेलने जाना है, इन सब से छुटकारा मिल जाए तब मैं पढ़ूँगा। तो ऐसे-ऐसे करते-करते क्या होता है, एग्ज़ाम जो है हमारे एकदम सर पे आता है, और माइंडली क्या होता है ना, प्रेशर पड़ जाता है, ठीक?
तो आप लोगों को बस इतना करना है कि आप चाहे दिन में पढ़ें, चाहे भोर में पढ़ें, चाहे रात, चाहे जिस टाइम पढ़ें आप उसमें आपको जो भी टॉपिक उठाइए, अगर एक टॉपिक आप उठा रहे हैं, मैं भी बता चुका हूँ कि एक टॉपिक उठाइए तो उसको पूरा कवरेज करिए। 4 टॉपिक है, उसमें 5 टॉपिक है, 6 टॉपिक है, तो आप सोचिए कि 4 टॉपिक हमें कंप्लीट करना ही करना है, 1 घंटा, आधा घंटा में जो भी हो। अब उसको उठा लिए तो उसको कंप्लीट करके ही रखिए। अगर ऐसा छोड़ देंगे उसे तो आपको फिर बाद में वही पढ़ना पड़ेगा, आपको नया-नया बाद में वो दिखेगा। अगर एक बार आप उसको कवरेज कर लिए, माइंड में बैठा लिए, तो अब दोबारा जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हमारे माइंड में बैठा हुआ है। अगर वो छोड़ देंगे तो जितनी बार आप पढ़ेंगे वो हमेशा क्या होगा, नया लगेगा। आपको फिर बार-बार वो याद करना पड़ता है। यही कारण है कि जो याद नहीं हो पाता है। थोड़ा गला खराब है। तो आप लोग समझ रहे हैं कि जो भी टॉपिक उठाइए, ठीक, आप उसे पूरा कंप्लीट करके ही आगे बढ़िए। नहीं तो वो क्या होगा, हमेशा जो है नया-नया दिखेगा, वो हमेशा नया दिखेगा, हमेशा उसको बार-बार याद करना पड़ेगा। एग्ज़ाम में क्या होता है कि एग्ज़ाम में इतना प्रेशर बढ़ जाएगा कि अब एग्ज़ाम में तो कल मान लीजिए कल एग्ज़ाम है आपका हिंदी का, हिंदी हो या फिर मान लीजिए मैथ हो, आपका मैथ एग्ज़ाम हो या हिंदी का एग्ज़ाम हो, कोई भी एक एग्ज़ाम हो मान लीजिए आपका, कल सुबह एग्ज़ाम है या 2 दिन बाद एग्ज़ाम है। तो अब क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए आपका मैथ है अगले दिन, तो क्या करेंगे, पूरा जो है सवाल लगाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो सवाल लगाने से कोई मतलब नहीं है। आपको आना भी चाहिए। आप कॉपी बनाए होंगे स्कूल का, नोट्स बनाए होंगे, उसमें आप देख कर लगा लेंगे। लेकिन पहले जब आप नहीं पढ़े हैं तो आपको हमेशा नया लगेगा। जब फिर परीक्षा हॉल में बैठेंगे, वही हाल रहेगा उसमें आपका। एक बार उसमें रब भी करना पड़ता है, फेयर भी करना पड़ता है, तो आप कन्फ्यूज़ रहेंगे कि रब करें कि फेयर करें, क्योंकि दोनों में समय लॉस जाएगा। अगर 5 मिनट अगर हम रफ में कर रहे हैं, तो 5 मिनट फिर इसको लिखने में भी करना पड़ेगा। 4 मिनट मान लीजिए, 1 मिनट हम कम ही मान लेते हैं, तो 5 4 9 मिनट एक सवाल में आप लगा रहे हैं। 3 मिनट का सवाल है तो 6 मिनट उसमें जाएगा आपका, 6 मिनट नहीं तो 5 मिनट तो ज़रूर जाएगा। इसलिए जो है कि आप पहले से तैयारी करिए, ठीक है? पहले से कवरेज करते रहिए कि जो भी टॉपिक उठाइए आप, ठीक है? जो भी टॉपिक उठाइए उसको आप कंप्लीट करके ही मानिए। तभी आप जो है कि परीक्षा के यानी 2025 के समय जो एग्ज़ाम होने वाला है, फरवरी में स्टार्ट होगा अभी। अभी 3 महीना है, सॉरी, ये नवंबर ख़त्म हो गया, दिसंबर, जनवरी, उसके बाद फरवरी। हाँ, मान लीजिए कि 3 महीना के लगभग है और 2 ही महीना उसको मानिए, 2 महीना मानिए उसको। 2 महीने में आप जो है थोड़ा-थोड़ा करके आप एकदम ज़्यादा तक कवर कर लेते। देखिए, एकाएक अगर आप तैयारी करना चाहेंगे कि हम एक ही दिन में सब कुछ कर लेंगे ना, तो कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक दिन में महल नहीं बन पाता है। अगर बनेगा भी तो गिर जाएगा। वही माइंड भी होता है, अगर आप पढ़ने को तो पढ़ लेंगे लेकिन याद नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप जो भी टॉपिक उठाइए, आप उसे एकदम कवरेज करके ही मानिए, ठीक है? फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आपके हम।